जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस घटना को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर की रहने वाली अर्चिता जी ने। अर्चिता जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ इंदौर में रहती हूँ। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे जेठ जेठानी जी, उनके बच्चे सभी हमारे पैतृक गांव में रहते हैं। मेरे हस्बैंड इंदौर में एक कंपनी में जॉब करते हैं। शादी के बाद से ही मैं अपने हस्बैंड के साथ इंदौर में रहने लगी। हम यहाँ किराए के फ्लैट में रहते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा तो शादी से पहले से ही मेरे मन में थी, पर कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया। शादी से पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं ले पाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। अब शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ इंदौर आ गई, तो यहाँ मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। आजकल तो सभी वीडियो वगैरह देखकर अपना समय व्यतीत करते हैं, पर क्योंकि ये घटना लगभग 11 साल पुरानी है, उस समय मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था। कीपैड वाला मोबाइल फोन था जिससे मैं अपने मायके ससुराल सबसे बात किया करती थी, और हाँ, टीवी देखा करती थी। टीवी देखकर ही मैं अपना समय व्यतीत करती थी, पर फिर भी कहीं न कहीं मुझे अकेलापन महसूस होता था। मायके में तो हमेशा मैं सबके साथ रही हूँ ना, और अचानक से अपने हस्बैंड के साथ अकेला रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा ही। कभी कभी मैं अपने मायके में कॉल करके बहुत रोती थी। अपने मम्मी पापा से कहा करती थी कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह पा रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी, कहती थी कि बस थोड़ा सब्र करो, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। अर्चिता जी कहती हैं कि मैं न्यूज़पेपर खरीद लिया करती थी और उसे पढ़ा करती थी, टीवी देखती थी, अपना समय व्यतीत करती थी। मेरे हस्बैंड तो सुबह अपने काम पर चले जाते थे और शाम को लगभग 6 बजे घर वापस आते थे। दिन भर घर पर मैं बिल्कुल बोर हो जाती थी। तभी इसी बीच मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा जागी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल की सेवा ले लूं। बाल गोपाल की सेवा करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। लड्डू गोपाल से बातें करूंगी, लड्डू गोपाल के काम में व्यस्त रहूंगी, तो मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। और मेरे मायके में शादी से पहले मैं कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी, तो लड्डू गोपाल की सेवा विधि भी मुझे अच्छे से पता थी। सुबह को जगाने से लेकर रात को सुलाने तक लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा की जाती है। अब यह बात जब मैंने अपने हस्बैंड से कही तो मेरे हस्बैंड भी तुरंत मान गए। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मुझे तो पता नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है, पर अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अर्चिता जी कहती हैं कि उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई और 3 नंबर साइज के छोटे से बाल गोपाल को घर लेकर आई। अब जितना मुझे पता था उसके अनुसार मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम से करने लगी। सुबह बाल गोपाल को जगाती थी, उन्हें दूध, मिश्री, माखन का भोग लगाती थी, उन्हें स्नान करवाती थी, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी, उन्हें फिर से भोग लगाती थी, दोपहर को अन्न का भोग लगाती थी, शाम को धूप बाती करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। रात को लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के बाद उनके चरणों में मालिश करती थी और फिर बाल गोपाल को सुलाती थी। मतलब लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मुझे अच्छे से पता थी। हर्षिता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे लगभग 3 महीने बीत चुके थे। सावन का महीना शुरू हो गया था। मुझे शिव मंदिर जाना था भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाती हूँ। मेरे लल्ला भी थोड़ा बाहर घूम लेंगे और भोले बाबा से भी मिल लेंगे। अब यह सोचकर मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ मंदिर लेकर गई। मंदिर में मुझे एक पंडित जी मिले जिन्होंने मेरे हाथ में बाल गोपाल को देखा। लड्डू गोपाल को देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने लल्ला से थोड़ा लाड भी लड़ाया। फिर कहने लगे कि बिटिया, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, करो करो, बहुत ही जल्द तुम्हारे गोद में भी एक प्यारा सा लल्ला आएगा। पंडित जी ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। तभी खुद से पंडित जी मुझसे कहते हैं कि बिटिया, एकादशी का व्रत करती हो ना?
अर्चिता जी कहती हैं कि एकादशी के व्रत के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। हाँ, मुझे पता था कि एकादशी का व्रत रखा जाता है, पर मुझे भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पंडित जी से मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं तो एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। तो पंडित जी मुझसे कहते हैं कि तुम कब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो? मैंने उनसे कहा लगभग 3 महीने हो गए होंगे। पंडित जी मुझसे कहते हैं कि सभी कृष्ण भक्तों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ उन्होंने मुझे यह भी बताया कि एकादशी का व्रत करो और एकादशी वाले दिन तुम तुलसी को स्पर्श मत करना, तुलसी के पत्ते मत तोड़ना, ठीक है। अर्चिता जी कहती हैं कि भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद, पंडित जी से बातें करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम घर वापस लौट गए। घर आने के बाद एकांत में बैठकर मैं सोचती हूँ कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो रहा था। एकादशी वाले दिन ना मैं व्रत रखती थी और मैं तो तुलसी में जल भी चढ़ाती थी, तुलसी के पत्ते भी तोड़ती थी। यह मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अरे अनजाने में अगर तुमसे कुछ भूल हो जाए ना तो वो भूल नहीं होती है, उससे कोई पाप नहीं लगता है, तुम इतना क्यों सोच रही हो। अब मैंने भी अपने हस्बैंड की बात मानी, पर अब पंडित जी के कहे अनुसार मैं एकादशी का व्रत भी करूंगी और तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करूंगी। और हाँ, मैं रविवार वाले दिन भी तुलसी को स्पर्श नहीं करती थी। यह मुझे बचपन से ही पता था। बचपन से मैंने अपनी मम्मी से सुना था कि रविवार वाले दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी माता में जल भी नहीं डालना चाहिए। तो मैं रविवार वाले दिन तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करती थी और उन्हें जल भी नहीं चढ़ाती थी। पर हाँ, एकादशी वाले दिन तुलसी को स्पर्श करती थी और उनके पत्ते भी तोड़ती थी और यह मुझसे अपराध बना था। पर अब मैंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। अब मैं एकादशी वाले दिन भी तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करती हूँ, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ती हूँ। एक दिन पहले ही मैं तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिया करती थी और उसी तुलसी के पत्ते का उपयोग मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने में करती थी। एकादशी का व्रत करते हुए मुझे 1 महीने बीत गए थे। मतलब अब तक मैंने 2 एकादशी का व्रत रख लिया था और मैं प्रत्येक दिन जिस विधि से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ उसी विधि से एकादशी वाले दिन भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बस उसमें फर्क इतना होता था कि मैं एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती थी, ना ही तुलसी मैया को जल अर्पित करती थी। यह घटना तीसरे एकादशी वाले व्रत के दूसरे दिन पड़ने वाले द्वादशी तिथि का है। एकादशी व्रत के कारण तो मैंने पूरा दिन व्रत रखा था, भूखी थी, इसलिए द्वादशी वाले दिन सुबह में जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। सबसे पहले तो मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए उन्हें पात्र में बिठाया और एक लोटे में जल, गंगा जल इत्यादि सब कुछ डालकर रखने के बाद मैंने जैसे ही उसमें तुलसी के पत्ते डाले, अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने वाली थी कि तभी उस लोटे का जल गिर जाता है। मतलब मैं लोटे का जल अभी रखी ही थी और अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने ही वाली थी कि वो लोटा अपने आप पलट गया। खैर, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने लोटे में फिर से जल डाला, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, अच्छे से स्नान वगैरह कर उनका श्रृंगार वगैरह मैंने कर दिया। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म करके लेकर आई ताकि मैं अपने लल्ला को भोग लगा सकूं। पर जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने जा रही थी वैसे ही मेरे हाथ से दूध की कटोरी छूट जाती है और सारा का सारा दूध जमीन पर बिखर जाता है। अब ये क्या, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी स्नान करवाने के लिए जो मैं जल रखती हूँ वो लोटे का जल गिर जाता है, तो कभी मेरे हाथ से दूध की कटोरी छूट जाती है। अर्चिता जी कहती हैं कि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया था। आज ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे पास और दूसरा दूध भी नहीं था, तो मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग नहीं लगा पाई। मेरे पास जो सूखी प्रसादी, किशमिश वगैरह थी, मैंने लड्डू गोपाल को आज उसी का भोग लगा। अब शाम के समय मैं सोचती हूँ कि सुबह तो मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग नहीं लगा पाई थी, तो मेरे हस्बैंड जब घर वापस आने वाले थे अपने काम से, तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया कि जब आप घर आओगे ना तो 1 पैकेट दूध लेकर आना, मुझे लड्डू गोपाल के लिए सेवई बनाना है। मेरे हस्बैंड शाम को घर वापस आते समय अपने साथ एक दूध का पैकेट लेकर आते हैं। मैंने बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल के लिए सेवई बनाई।
और सेवई का पात्र जैसे ही गैस चूल्हे से नीचे उतारकर मैं रख रही थी, तभी मेरे हाथ से वो सेवई का पात्र, वो कढ़ाई छूटकर गिर जाती है और सारा का सारा सेवई गैस चूल्हे पर आसपास इधर उधर चारों ओर बिखर जाता है। अर्चिता जी कहती हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ आज ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही है, मैं अपने लल्ला को क्यों कुछ भोग नहीं लगा पा रही हूँ, लल्ला मुझसे क्या भूल हुई है, क्यों तू ऐसा कर रहा है। अर्चिता जी कहती हैं कि मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो गया था, अब तो मेरी आंखें भी नम हो रही थी। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अरे हो जाता है ना कभी कभार ऐसा, तुम इतना परेशान क्यों होती हो। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी जो कुछ भी है घर पर उसी का भोग लगा दो, कल तुम फिर से अपने लल्ला के लिए सेवई बना देना। अर्चिता जी कहती हैं कि अपने हस्बैंड के कहे अनुसार मैंने कुछ और लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। अगले दिन फिर से मैंने सेवई बनाई और आज मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। प्रेम से लड्डू गोपाल को सेवई का भोग लगाया और दूध का भी भोग लगाया। मेरे लल्ला ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए उसे ग्रहण भी किया। पर यह घटना यही नहीं रुकी। अगली बार जब द्वादशी तिथि आई, उस दिन भी मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी। जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए भोग की थाली में तुलसी पत्र डालती हूँ, तो अचानक से वो भोग की थाली मेरे हाथ से गिर जाती है और सारा का सारा सामान, सारे के सारे पकवान मेरे हाथ से छूट जाते हैं और थाली से गिरकर जमीन पर बिखर जाते हैं। एक स्वाभाविक सा सवाल जो किसी भी भक्त के मन में उत्पन्न हो सकता है, वो मेरे मन में भी उत्पन्न हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने इतने प्रेम से भोग की थाली तैयार की थी, अचानक से वो मेरे हाथ से क्यों छूट गई और क्यों वो सारा भोजन जमीन पर बिखर गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैं अपने लल्ला को कैसे भोग लगाऊं, क्योंकि पिछले दिन मैंने एकादशी का व्रत रखा था। द्वादशी तिथि वाले दिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फिर से लड्डू गोपाल के लिए भोजन प्रसादी नहीं बना पाई। मैंने आज फिर से सूखी प्रसादी का भोग लड्डू गोपाल को लगा दिया और खुद थोड़ा बहुत नाश्ता करके मैं अपने कमरे में लेट गई और थोड़ा आराम करने लगी। और तभी मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। मैंने सपने में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैं सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ज्यादा भावुक है, उदास है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चा रोनी सी सूरत बनाकर मेरे पास खड़ा है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैं तुलसी पत्र तोड़ने जा रही हूँ और वो बच्चा एकदम से भागते हुए मैंने जो तुलसी का पौधा गमले में लगाया है उसके पास चला जाता है और अपनी छोटी छोटी दोनों हाथों से तुलसी के पौधे को घेर कर बैठ जाता है। जैसे हम किसी को गले लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से वो बच्चा तुलसी के पौधे को एकदम गले लगाते हुए घेर कर बैठ जाता है। स्पष्ट था कि वो बच्चा नहीं चाहता था कि मैं तुलसी के पत्ते तोड़ूं। सपने में जब मैं यह दृश्य देखती हूँ तो मेरा शरीर एकदम से सिहर जाता है। उस बच्चे का श्रीमुख तो मैं नहीं देख पाती, पर मैं स्पष्ट महसूस कर पाती हूँ कि वो बच्चा बहुत भावुक है, बहुत उदास है और रोनी सी सूरत बनाए है। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा था, उस बच्चे को लेकर मुझे ऐसी भावना क्यों आ रही थी। तभी एकाएक मेरा सपना टूट जाता है। अब मेरे सपने का क्या मतलब है, क्यों मैंने ऐसा सपना देखा, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। द्वादशी को भी मैं अपने लड्डू गोपाल को फल मिठाई इत्यादि का ही भोग लगाया था और द्वादशी तिथि भी बीत गई। उसके बाद मेरे जीवन में घटती है वो एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। अगली एकादशी तिथि के बाद पड़ने वाली द्वादशी तिथि को जब मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन हो रहा था कि बस लेटी ही रहूं। सुबह उठ के कुछ भी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी उठना तो था ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने काम पर भी जाना है, मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। इसीलिए मन ना होते हुए भी मुझे उठना पड़ा। अब उठने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, वो अपने काम पर चले गए। घर के सारे काम खत्म कर लड्डू गोपाल का मैंने स्नान श्रृंगार किया। अब मैं सोचती हूँ कि कल तो एकादशी का व्रत था, आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए दाल चावल बनाती हूँ, बाल गोपाल को भोग भी लगा दूंगी और मैं खुद उसे प्रसाद रूप में पालूंगी। अब यह सोचकर मैंने लड्डू गोपाल के लिए दाल चावल बनाया।
मैं दाल चावल बना करके बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल के लिए थाली परोसकर लेकर आ रही थी, पर पता नहीं मेरा पाँव कैसे फिसल जाता है। दोस्तों, अर्चिता जी कहती हैं कि लगातार 3-4 द्वादशी में मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी। मैं जब भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ अच्छा बनाकर उन्हें भोग लगाने का प्रयास कर रही थी, वो भोग मेरे कान्हा स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, मेरे कान्हा उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा था। पहले द्वादशी के सपने को मैं भूल भी चुकी थी, पर मेरे साथ ये जो घटनाएं बार बार घट रही थी, इसका क्या मतलब है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मन बहुत उदास हो गया था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं दोबारा जाकर लड्डू गोपाल के लिए कुछ बना सकूं, आज मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल को फल मिठाई इत्यादि का भोग लगाया, पर बाल गोपाल के श्रीमुख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं। लड्डू गोपाल भूखे उदास बैठे हुए हैं, मेरे द्वारा लगाए गए भोग को मेरे कान्हा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ना, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देखकर ही समझ पाते हैं कि लड्डू गोपाल के भाव क्या है। लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देखकर भक्त समझ जाते हैं कि लड्डू गोपाल की मनोस्थिति कैसी है, वो खुश है, उदास है, नाराज है। लड्डू गोपाल अपने भक्त से क्या कहना चाहते हैं। एक सच्चा भक्त बाल गोपाल के भाव को देखकर सब कुछ समझ पाता है। अर्चिता जी कहती हैं कि मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया था। दोपहर को जब मैंने लड्डू गोपाल को फल मिठाइयों का भोग लगाया, तो उनका उदास चेहरा देखकर मन बहुत विचलित हो रहा था। जब मेरे कान्हा कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भोग ही नहीं लगा रहे हैं, तो मेरे भी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही मेरी आंख लग गई और तभी मैंने फिर से वो आश्चर्य करने वाला सपना देखा। आज फिर से मैंने वैसा ही सपना देखा जो मैंने पिछली द्वादशी वाले दिन देखा था। आज मैं फिर से देखती हूँ कि वो छोटा सा बच्चा हमारे घर पर है, वो बहुत उदास है। और आज फिर से मैं बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ने जा रही थी और तभी वो बच्चा पिछले बार की भांति इस बार भी तुलसी पौधे को अपने हाथों से पकड़कर बैठ जाता है। अपनी छोटी छोटी दोनों हाथों से तुलसी पौधे को घेर लेता है। मतलब वो चाहता ही नहीं कि मैं तुलसी माता को स्पर्श करूं, तुलसी के पत्ते को तोड़ूं। आज जब मैंने फिर से यही दृश्य देखा तो एकदम से मेरे शरीर में हलचल हुई, मेरा सपना टूट गया। मेरी नींद खुलते ही मैं क्या देखती हूँ कि मेरे दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। मन बहुत भावुक हो गया है। मैं इतनी क्यों उदास हो रही हूँ? क्या हुआ है मुझे? मेरे साथ ऐसा क्या हो गया? मैंने अपने सपने में ये क्या देखा? अर्चिता जी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा मन इतना क्यों उदास हो रहा है? मैं इतनी क्यों भावुक हो रही हूँ? मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं मंदिर चली जाती हूँ, भोलेनाथ के दर्शन कर लूंगी, थोड़ा समय वहाँ बैठूंगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड भी शाम को लगभग 6 बजे तक घर वापस आते हैं, तो तब तक मैं भी घर वापस आ जाऊंगी। अभी तो शाम के 3:30 ही बज रहे हैं। मैं उठी, खुद तैयार हुई। लड्डू गोपाल को मैंने उनकी टोकरी में बिठाया और बाल गोपाल को लेकर भोलेनाथ के मंदिर चली गई। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वही मंदिर में मैं बैठी हुई थी। मन थोड़ा उदास था, जो घटनाएं मेरे साथ घटी थी, जैसा मैंने सपना देखा था, मन बहुत व्याकुल था। लड्डू गोपाल को लेकर मैं वही भोलेनाथ के पास बैठी रही। तभी उस पुजारी जी की नजर मुझ पर पड़ती है। वो मुझसे कहते हैं कि अरे बिटिया, आज तुम अपने लल्ला को साथ लेकर आई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आज तुम्हारे लल्ला बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर क्योंकि मेरा मन उदास था तो मैंने पुजारी जी से उस उत्साह से बात नहीं किया जैसा मैं हमेशा किया करती हूँ। तभी पुजारी जी मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ बिटिया, सब कुछ ठीक तो है ना? अर्चिता जी कहती है कि जैसे ही पुजारी जी ने मुझसे यह बात पूछी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, अंदर से मैं इतनी भावुक क्यों हो गई। मेरी भावनाएं जो मेरे अंदर दबी हुई थी एकदम से बाहर आ गई और पता नहीं क्यों मैं रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और तभी मैंने रोते हुए पूरी घटना पुजारी जी को बताई। पिछले 3-4 द्वादशी तिथि में मेरे साथ जो घटनाएं घटी, मैं अपने लल्ला को भोग नहीं
नहीं लगा पा रही थी। और पिछले 2 द्वादशियों में मैंने जो सपना देखा तुलसी के पौधे को लेकर, उस छोटे से बच्चे को लेकर, जो पूरी घटना मैंने सपने में देखी, वो सब मैंने पुजारी जी को रोते हुए बताया। पुजारी जी ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहते हैं कि बिटिया, ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ द्वादशी तिथि में ही घट रही है ना, और एक छोटा सा नन्हा सा बालक तुम्हें द्वादशी तिथि वाले दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से रोक रहा था, ऐसा ही है ना बिटिया? अर्चिता जी कहती हैं कि हाँ पुजारी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पुजारी जी, क्या लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि मैं उनकी सेवा करूं? क्या कान्हा मेरे द्वार पुजारी जी, क्या लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि मैं उनकी सेवा करूं? क्या पुजारी जी, क्या लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि मैं उनकी सेवा करूं? क्या कान्हा मेरे द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करना नहीं चाहते? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पुजारी जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी पुजारी जी मुझसे जो बात कहते हैं उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी जी कहते हैं कि बिटिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो छोटा सा नन्हा सा बालक कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे लड्डू गोपाल ही थे। देखो बिटिया, द्वादशी तिथि वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई तुमसे कोई अपराध हो रही होगी, तभी तुम्हारे कान्हा तुम्हें संकेत दे रहे हैं। मुझसे कौन सा अपराध बन रहा है? मैं तो एकादशी का व्रत भी रखती हूँ, आपके कहे अनुसार एकादशी को तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ती, फिर मुझसे अपराध कैसे बन रहा है? तभी पुजारी जी तुरंत मुझसे कहते हैं, और द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़ती हो क्या? अर्चिता जी कहती हैं कि मैंने पुजारी जी से कहा कि हाँ पुजारी जी, द्वादशी तिथि को तो मैं पत्ते तोड़ती हूँ, बस रविवार और एकादशी तिथि को मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती। और उसके बाद पुजारी जी हैरान होकर मुझसे कहते हैं कि यही वजह है तुम्हारे साथ इन घटनाओं के घटने का। तुम्हें पता है, एकादशी तिथि के बाद जो द्वादशी तिथि आती है ना, उसमें भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तुमसे यही भूल हो रहा है। तुम्हें पता है, एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि को भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और तुमसे यही भूल हो रहा है, तुमसे यही अपराध बन रहा है। हमारे कान्हा को तुलसी वृंदा सखी अत्यंत प्रिय है। एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और तुमसे यही भूल हो रहा है। हमारे कान्हा को तुलसी वृंदा सखी अत्यंत प्रिय है। तुम कान्हा की भक्त हो, उनकी प्रिय हो। लड्डू गोपाल कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों से कोई भी अपराध बने, इसलिए बार बार तुम्हें संकेत दे रहे थे, बार बार तुम्हें बताना चाहते थे कि द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते मत तोड़ना। और जब तुम द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर उसका प्रयोग ठाकुर जी के भोग में कर रही थी, तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब तुम अपने लड्डू गोपाल के संकेतों को समझ नहीं पाई, तब देखो कान्हा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताने के लिए, समझाने के लिए तुम्हारे सपने में आ गए, और खुद एक बच्चे का स्वरूप लेकर वृंदा सखी को सुरक्षित करने लगे और तुम्हें भी पाप से बचाने लगे। अर्चिता जी कहती हैं कि मैं एकदम से हैरान थी, यह मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पहले तो मैं हमेशा एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते तोड़ लेती थी, जिससे अपराध बनता था, और अब द्वादशी तिथि वाले दिन भी मैं तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी, इससे भी अपराध बन रहा था। पुजारी जी मुझसे कहते हैं कि बिटिया कोई बात नहीं, अनजाने में अगर कोई भूल हो जाए तो इसका पाप हमें नहीं लगता। और देखो ना, तुम्हारे ठाकुर, तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, तुम्हारे हाथों से कोई अपराध ना बने, इसलिए कान्हा साक्षात स्वयं तुम्हें तुम्हारे भूल का एहसास करवाने के लिए संकेत देते रहे। अब तुम घर जाओ और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ध्यान रखो, एकादशी द्वादशी दोनों तिथि में तुलसी के पत्ते कभी मत तोड़ना। दोस्तों, अर्चिता जी कहती हैं कि उस दिन मुझे उचित शिक्षा मिली, पुजारी जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, और अगली एकादशी तिथि के बाद जो द्वादशी तिथि पड़ी, उस दिन भी मैंने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े। एकादशी तिथि के पहले ही मैं ढेर सारे तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेती हूँ, और एकादशी द्वादशी दोनों दिन उसी तुलसी पत्ते से मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। और सच कहूँ
हूँ तो अगली द्वादशी तिथि को जब मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने खीर बनाई, तुलसी के पत्ते डाले और फिर मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया तो मेरे बाल गोपाल मुझे मुस्कुराते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद द्वादशी तिथि में मेरे हाथों से मेरे कान्हा ने भोग स्वीकार किया। अनजाने में मुझसे पाप तो बना था, मुझसे अपराध हुआ था, पर मेरे ठाकुर जी से बस मेरी यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मेरी भूल पर जैसे आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, हे ठाकुर जी, कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हे मेरे लड्डू गोपाल, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। अर्चिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, वृंदा सखी तुलसी मैया भगवान श्री कृष्ण हमारे कान्हा को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ अगर आप तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, तो इससे आपको विशेष पुण्य मिलता है। मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि तुलसी के पत्ते को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, पर आज मैं फिर से बता दूं कि रविवार वाले दिन एकादशी और द्वादशी तिथि को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इसका हम सभी भक्तों को विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, आज की इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।